वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अब्दअल अफ़लाक वल अर्ज़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीन मअहू अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ार रुहमाउ बैनहुम वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्ब इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नासि अजमाइन। इस चमन को कभी सहरा नहीं होने दूंगा, मर मिटूंगा कभी ऐसा नहीं होने दूंगा। रत जगों ने मेरी आंखों की बसारत ले ली, दिले बीना तुझे अंधा नहीं होने दूंगा। दफन हो जाएगा खुद रात की तारीकी में, जो ये कहता है सवेरा नहीं होने दूंगा। जब तलक भी मेरी पलकों पे दिए रोशन हैं, अपनी नगरी में अंधेरा नहीं होने दूंगा। मेरे वाजिबुल एहतराम भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों, मुझसे पहले मौलाना साहब और उनसे पहले माशाल्लाह ये बच्चे ने जो प्यारी तकरीर की, दूसरे नौजवान ने, तो मैं सोच रहा था कि मेरे जैसा जो ना खतीब है, ना अदीब है, ना नकीब है और ना इस मैदान का आदमी है, उसको आप क्या सुनेंगे। जब इतनी बेहतरीन तकरीरें हो गई हैं तो बस इन्हीं को मेहमान खुसूसी बना देते हैं, तो मैं परचम कुशाई करके रुखसत हो जाता हूँ। माशाल्लाह, अल्लाह तबारक व तआला आप हज़रात को जज़ाए खैर अता फरमाए। बच्चों ने बहुत अच्छी तकारीर की और उनकी तकारीर सुन के मैं खुद एहसास कमतरी महसूस कर रहा था कि बोलना तो इसको बोलते हैं, हम क्या बोलते हैं। आपके असातिज़ा को बहुत सारी नेक तमन्नाएं उनके लिए, आपके लिए जिन्होंने तकारीर की। आप हज़रात का शुक्रिया कि आपने हमें मदऊ किया इस बेहतरीन इदारे में, और इस पूरे इलाके में शायद पहली दफ़ा मुझे किसी तकरीब के अंदर गुफ्तगू की सआदत नसीब हो रही है। अगरचे इससे पहले मैं छछ के अंदर कई दफ़ा आ चुका हूँ। हमारे अजीज़ जान दोस्त बड़े भाई मौलाना तला रहमानी साहब, उनका साथ गाँव है बहबूदी, वो जब भी यहाँ आते हैं तो हम उनके यहाँ ज़रूर हाजिर होते हैं। लेकिन इस तरीके से किसी पब्लिक गैदरिंग में, किसी इदारे में अब पहली दफ़ा इस इलाके में हाजिर होने की साथ नसीब हो रही है। अल्लाह तबारक व तआला इस इदारे को, इसके असातिज़ा को, मुआविनीन को अपनी शयान शान अजर अज़ीम अता फरमाए। आज 14 अगस्त का दिन है, जिसकी मुनासबत से हम यहाँ पर जमा हुए हैं, और यह दिन एक बेंचमार्क के तौर पे हम इसको मनाते हैं, सेलिब्रेट करते हैं। वाक़यात को दोबारा से ज़हनों के अंदर नई नस्ल के मुंतकिल किया जाता है। ये एक इवेंट होता है, एक मौका होता है कि हम अपनी आने वाली नस्लों को इस वतन की अहमियत, इसको हासिल करने के लिए जो जद्दोजहद की गई, जो कुर्बानियाँ दी गई, जो खून बहाया हमारे बुजुर्गों ने, वो यादें, वो वाक़यात, वो बातें, वो दास्तानें, वो गम, वो रंज, वो अलम हम अपनी नई नस्ल को मुंतकिल करें, ताकि यह सिलसिला क़यामत की सुबह तक चलता रहे और हमें इस परचम की अजमत का, इसकी अहमियत का अंदाजा होता रहे। क्योंकि ये परचमों में अजीम परचम, ये अताए रब्बे करीम परचम, और पूरी दुनिया में हमारी पहचान ये परचम। हमारी आज अगर कोई शनाख्त है, हमारी पहचान है, हमें अगर किसी हवाले से जाना जाता है तो वो ये सबज हिलाली परचम है, जो हमारे पासपोर्ट पे, हमारे आईडी कार्ड पे, हमारे हर डॉक्यूमेंट पे नजर आता है। अल्लाह तबारक व तआला इस परचम को यूं ही सदा सलामत रखे, ये लहराता रहे और हमारी पहचान, हमारी नस्लों की पहचान क़यामत की सुबह तक इस परचम से होती रहे। लेकिन चूंकि ये उलमा का मजमा है, अक्सरियत उलमा की है, तो मैं उन उलमा से मुखातिब होना चाहूँगा कि हमारी जिम्मेदारी, हमारा फर्ज और इस परचम को बुलंद से बुलंद तर करने का फर्ज वो सबसे ज्यादा अगर किसी तबके पे है तो वो उलमाए कराम पे है। आज बदकिस्मती से पाकिस्तान के जो हालात हैं, खुशी का मौका है, लेकिन उसके साथ साथ हमें अपने गमों को भी नहीं भूलना चाहिए, हमें अपने हालात को भी नहीं भूलना चाहिए। इस खुशी के मौका पे अगर पाकिस्तान के जोग्राफिया पे यार नजर डाल के देखें, मेरा कश्मीर जल रहा है, मेरे पख्तूनख्वा के अंदर लोग मर रहे हैं, मेरे बलूचिस्तान के अंदर जनाजे उठ रहे हैं,
मेरे कराची को आग लगी हुई है। हर गुजरते दिन के साथ हालात बद से बदतर होते चले जा रहे हैं। हम जहां पे इस वतन की आजादी की खुशियां मना रहे हैं, वहीं पे हमारे पेश नजर वो मकासिद रहने चाहिए, वो अज़ाइम रहने चाहिए, वो विजन रहना चाहिए, वो सोच और नजरिया हमारे सामने रहनी चाहिए कि किन मकासद के लिए इस मुल्क को हासिल किया गया था, और उसके साथ साथ कि ये मकासद तय करने वाले कौन लोग थे, इस विजन के लिए कुर्बानियां देने वाले कौन लोग थे। क्या वो मौलाना फजल हक खैराबादी नहीं थे? क्या वो मौलाना कासिम ननोतवी नहीं थे? क्या वो हाजी इमदादुल्लाह महाजर मक्की नहीं थे? क्या वो शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देलवी नहीं थे जिन्होंने सबसे पहले इस्तेमार के खिलाफ आवाज बुलंद की थी और जिहाद का अलम बुलंद किया था? मौलाना फजल रहमान साहब ने गुज़िश्ता रोज 1857 की जंग आज़ादी की बात करते हैं कि वहां से उलमा की कुर्बानियां शुरू होती हैं। मौलाना ने गुज़िश्ता रोज फरमाया कि 1803 से उलमा की कुर्बानियां शुरू होती हैं, जब पहली दफा ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो बर्रे सगीर के अंदर आई थी। उस वक्त के इस्तेमार को अगर किसी ने सबसे पहले ललकारा था तो वह अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन क़ाल अल्लाह व क़ाल रसूल की सदाएं लगाने वाले थे। वो उलमाए किराम थे जो दरसगाहों के अंदर कुरान की, हदीस की, फिक़ह की और दीगर इस्लामी तालीमात की तरवीज कर रहे थे। लेकिन जब उन्होंने देखा कि अब खानकाहों से निकलकर रस्म शब्बीरी अदा करने का वक्त है, तो वो खानकाहों से निकले और इस्तेमार का रास्ता रोका और तैयारी करते हुए 1857 की जंग आज़ादी तक और शामली के मैदान तक और उसके बाद रेशमी रुमाल की तहरीक तक, जमीयत उलमा हिंद के क़याम से लेके आज तक अगर आप देखें तो इस पूरे खित्ते के अंदर अगर किसी कुव्वत ने, अगर किसी तबके ने इस्तेमार की आंखों में आंखें डालकर बगैर किसी झिझक के, बगैर किसी खौफ के, बगैर किसी मलामत के किसी के साथ टक्कर लगाई है, तो वो हमारे ये उलमाए कराम और हमारे मदारिस के बोरिया नशीन है। और यही वो तबका है जिसका लहू सबसे ज्यादा इस परचम को यहां तक पहुंचाने के अंदर बहा है। आप पढ़िए, आजकल तो रवाज खत्म हो गया कुतुब बीनी का। मदरसों के अंदर भी सिर्फ दरसी कुतुब बची हैं जो पढ़ी जाती हैं, और उलमा इकराम बैठे हैं। बदकिस्मती से हम सीरत के मौके पर भी, सीरत के उन्वान पर भी हमारे तलबा 9 साल लगा देते हैं दरस निजामी में। कोई अलग से किताब पढ़ने की उनको शौक और तौफीक नहीं होती है। हिस्ट्री पे क्या जाना है उन्होंने? हिस्ट्री भी पढ़ेंगे तो वो खुलफाए राशिदीन और अब्बासी और बनु उमैया, आगे आज के दौर की पिछले 200-300 साल की हिस्ट्री पढ़ने का हमारे यहाँ रवाज नहीं है। खुदा की कसम आप उठाइए, सेकुलर माइंडसेट लोगों की लिखी हुई तारीख को उठाकर देखिए, उनकी किताबें, उनके औराक, उनकी लिखी गई स्याही गवाही देती है कि दिल्ली से लेकर इस पूरे खित्ते के अंदर किसी दरख्त पर कोई चौक चौराहा ऐसा नहीं था जहां इन उलमा को न लटकाया गया हो। जुर्म सिर्फ ये था कि वो इस खित्ते के अंदर से इस्तेमार को निकालना चाहते थे। आज इस परचम को बुलंद करते हुए हमें उन उलमा को लाजमी याद रखना चाहिए। उन उलमा ने ये नहीं सोचा था या कहा था या उनके पेशे नजर नहीं था कि कभी 50 साल बाद मुसलमानों को मुल्क मिलेगा और फिर उनकी आजादी के दिन हमारा तज़किरा होगा, बल्कि उन उलमा के पेशे नजर, उनके जहन के अंदर एक मकसद था, विजन था, नजरिया था, फिक्र थी, और वो यही चाहते थे कुर्बानियां देते हुए तोपों के दहानों के आगे जब उनको उड़ाया जा रहा था तो उनके जहनों के अंदर यही था कि कभी वो मुल्क आजाद होगा, कोई खित्ता बनेगा मुसलमानों का, और उस खित्ते के अंदर मुसलमानों को आजादी के साथ इस्लाम के मुताबिक, खुलफाए राशिदीन के निजाम के मुताबिक जिंदगी गुजारने का मौका मिलेगा। लेकिन क्या हमने उनके इस मकसद को कामयाब किया? उनके इस विजन के लिए हमने कोशिश की? उनके इस नजरिए को कामयाब बनाने के लिए जद्दोजहद की? क्या वो उलमा नहीं चाहते थे कि एक आजादाना खित्ते के अंदर सिद्दीक़ अकबर वाली खिलाफत का दौर जिंदा हो, उमर फारूक के वो इदारे जिंदा हो जिनको आज गैर मुस्लिम अपनाकर अपने ममालिक को तरक्की की राह पर गामजन कर रहे हैं? उस्मान गनी, अली अल मुर्तजा और अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और दीगर मुस्लिम हुक्मरानों जैसी जो शानदार एक हुकूमतें थी, एक नजरिया था और एक जो खिलाफत हुआ करती थी, शान शौकत हुआ करती थी, वही शान शौकत इस मुल्क की हो। लेकिन आज 75 साल 80 साल गुजरने के बाद ये मुल्क खुद आहिस्ता आहिस्ता इंतशार का शिकार होता चला जा रहा है।
कश्मीर को देख लें आप, KPK को देख लें, बलूचिस्तान को देख लें, सिंध को देख लें आप, खुसूसन आप पंजाब वालों को कोई एक आधा सफर इस नीयत से करना चाहिए कि आप अपने मुल्क को तो जान सके कि हम अटक के अंदर हैं, साफ सड़कें हैं, पानी है, बिजली है, बेहतरीन इमारत है। आप सफर करें, सक्खर से थोड़ा सा अंदर किसी रोड पे निकले, आप 2026 से आप 1920 के अंदर पहुंच जाते हैं, जहां ना रोड है, ना पानी है, ना बिजली है। आज भी पंजाब के इलाकों के अंदर, तोनसा की मैंने चंद दिन पहले वीडियो देखी, जानवर और इंसान एक ही जगह से पानी पी रहे हैं। यह भी हमारे मुल्क का हिस्सा है। इसको बेहतर करने के लिए इक़दाम करना और हुक्मरानों को झंझोड़ना, यह भी हमारी जिम्मेदारी है, उलमा की जिम्मेदारी है। पहले इस्तामार आया, उलमा ने उसको निकालने के लिए जद्दोजहद की। आज इस्तामार बाकायदा फिजिकली मौजूद नहीं है, लेकिन इस मोबाइल की सूरत में, मीडिया की सूरत में, बयानिए की सूरत में, मईशत पर शिकंजों की सूरत में, आपके इदारों के अंदर बैठे हुए करप्ट अफसरान की सूरत में, आपकी असम्बलियों के अंदर बैठे हुए रिश्वतखोर हुक्मरानों की सूरत में इस्तेमार आपकी रगों के अंदर उतर चुका है। इस इस्तेमार के खिलाफ किसने जद्दोजहद करनी है? उलमा की जिम्मेदारी है कि वो नौजवानों को रुख दें, उनकी सोच वसी करें, उनको इस इस्तेमार से बचाने के लिए उन्होंने क्या किया। हमारा आज का नौजवान मीडिया पर देखता है, सोशल मीडिया पर देखता है कि अगर मुझे कामयाब होना है, वायरल होना है, तो कोई ऐसा उल्टा सीधा काम करना पड़ेगा कि मुझे मीडिया हाथों हाथ ले और मैं रातों रात वायरल हो जाऊं, पैसे की मुझ पर बरसात होने लग जाए। क्या इस तरीके से मुल्क तरक्की करेगा? क्या इस तरीके से हम पाकिस्तान को आगे लेकर चलेंगे? नहीं मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मैं चंद दिन पहले फैसलाबाद था, मैं फैसलाबाद चूंकि पढ़ा हूं, तो मैं उस दौरान एक बुजुर्ग से मिला वहां, गालिबन 102 साल उनकी उस वक्त उम्र थी, और उनके बच्चे भी थे, वो भी बहुत बूढ़े थे, 60-65 साल के, पोते भी थे। उन्होंने बताया कि ये बुजुर्ग हमेशा इनकी कोशिश होती है कि ये बिल्कुल दरवाजे के सामने अपनी चारपाई लगा कर रखें और दरवाजे की तरफ हमेशा तकते रहते हैं। क्या वजह है जी? वजह यह है कि ये बहुत छोटे से थे जब हिंदुस्तान से हिजरत करके यहाँ पे आए, 12-15 साल इनकी उम्र थी। इनके साथ इनकी 3 बहनें थीं और वो बहनें इनसे बिछड़ गईं। ये आज तक 100 साल की उम्र में दरवाजे की तरफ देखते रहते हैं कि शायद न जाने कौन सा वो लम्हा हो जब इनकी बहनें इनके सामने आए और ये उनको फौरन पहचान ले, उनसे गले लगा ले। ये वो कुर्बानियां हैं जो इस वतन के लिए दी गई हैं। आज भी आपके इलाकों के अंदर ऐसे बुजुर्ग होंगे, आपको मिल जाएंगे, उनसे जाके पूछिए क्या वो ये पाकिस्तान चाहते थे? क्या ये कुर्बानियां थी? लाहौर के म्यूजियम में जाके देखिए, उन्होंने अमली तौर पर ट्रेन बनाई है जो अमृतसर के रेलवे स्टेशन से निकली थी, और हजारों लोगों को लेकर आने वाली ट्रेन सिर्फ लाशें लेकर लाहौर के रेलवे स्टेशन तक पहुंची थी। चंद बच्चे उसके अंदर से जिंदा निकले थे, वो भी इसलिए बच गए कि लाशों के ढेर के नीचे वो दब गए थे, बेहोश हो गए थे। हिंदुओं को और सिखों को पता नहीं चला। कभी सोचे हमें मैं तबलीगी जमात में वक्त गुजरा मेरा, वो फरमाते हैं बुजुर्ग चिल्ला लगा कि जी हमें इस कलमे की कदर नहीं है क्योंकि हमें माओ के गोद में मिल गया। जो नो मुस्लिमीन है उनकी कहानियां सुने आप, यूट्यूब भरा हुआ है, वो आपको पता चलता है कि सही मानों में मुसलमान है। तो इसी तरीके से ये परचम, ये पाकिस्तान, ये मुल्क, ये आजादी चूंकि हमें बैठे बिठाए मिल गई, हमें एफर्ट नहीं करनी पड़ी, कोशिश नहीं करनी पड़ी, इसलिए हमें इसकी अहमियत का अंदाजा नहीं है। और आज कल मैंने एक पोस्ट लगाई तो नीचे कई लोगों के कमेंट आ गए, किस बात की आजादी मनाएं, किस बात का जश्न मनाएं। यह भी एक फैशन है आजकल, सियासतदानों की करप्शन का बहाना बनाकर, ब्यूरोक्रेसी की नाजायज पॉलिसीज का बहाना बनाकर, जर्नेलों की गलत पॉलिसियों का बहाना बनाकर हम अपने पाकिस्तान को मतून ठहराना शुरू कर देते हैं। ये वतन हमारा है और हमें इसको ठीक करना है। जो लोग मुसल्लत हैं इस मुल्क पर, ये वही लोग हैं जिनका पाकिस्तान बनाने में कोई किरदार नहीं, बल्कि अंग्रेजों के साथ मिलकर इस पाकिस्तान को बनने से रोकने में किरदार था। बदकिस्मती से जब हमने तमाम शोबों को खाली छोड़ दिया, उस वक्त से ये लोग हम पे मुसल्लत हैं। और हुक्मरानी करने के बावजूद हमारे वजीर दाखिला साहब, जिन्होंने माशाल्लाह 3 साल में 30 साल का सफर किया, ना कोई सियासी बैकग्राउंड,
ना कोई एक आम सहाफी की हैसियत से सफर शुरू करते हैं, अचानक वजीर आला पंजाब बनते हैं, चेयरमैन पीसीबी बनते हैं, फिर सेनेटर बनते हैं, फिर वजीर दाखिला बन जाते हैं और अचानक एक दिन मीडिया पर आकर कहते हैं कि हमारा निजाम गल सड़ चुका है और ये बिल्कुल जो है ना इसको एक रीस्टार्ट की जरूरत है। हम आपसे इत्तेफाक करते हैं कि निजाम गल सड़ चुका है, लेकिन सवाल ये है कि ये निजाम बनाया किसने? दूसरा सवाल ये है कि ये निजाम चलाया किसने? तीसरा सवाल ये है कि इस निजाम का बेनिफिशियरी कौन था? इस निजाम से फवायद किसने समेटे? इस निजाम से जायदादें किसने बनाई? इस निजाम से अपनी औलादों को बाहर किसने भेजा? ये उलमा बेचारे 80 साल पहले जब पाकिस्तान बनाने की जद्दोजहद कर रहे थे उस वक्त भी बोरियों पे और टाटों पे बैठे हुए थे। आज चलो सफ़ें अच्छी मिल गई, पंखे लग गए, कोई बिल्डिंग बन गई, लेकिन आज भी उसी तरह ही है। ना इन्होंने इस निजाम को बनाया, ना इससे फायदा उठाया और ना इसको लूटा। एक दफा आप इन उलमा के हवाले करके देखिए इस मुल्क को, इस निजाम को, इस खित्ते को, फिर इंशाअल्लाह तबारक व तआला आप इस तरह का शिकवा करने के काबिल नहीं बचेंगे। क्योंकि आपकी जो कहानियां हैं, आपके जो किस्से हैं, आपने जो करप्शन के बाजार गर्म किए हैं, इंशाअल्लाह तबारक व तआला फिर इन सब सियासतदानों की जगह पार्लियामेंट के अंदर नहीं, अडयाला जेल के अंदर होंगी। तो मैं उलमा से गुजारिश करूंगा कि ये जो नौजवान बैठे हैं ये हमारा सबसे कीमती असासा है, ये हमारा मुस्तकबिल है। इन्हीं में से हमें वो बच्चे तैयार करने होंगे कि जो हमारी पार्लियामेंट के अंदर जा सकें। इन्हीं में हमें वो बच्चे तैयार करने होंगे जो 20 साल 30 साल के बाद हमारी अदालतों के अंदर बतौर जज खिदमत सर अंजाम दे रहे हो। इन्हीं में हमें वो बच्चे तैयार करने होंगे जो ब्यूरोक्रेसी के अंदर जाके इस पाकिस्तान के निजाम की बागडोर संभाल रख सकें। और इन्हीं में से हमें वो जर्नेल भी तैयार करने होंगे जो मुल्क के करता धरता हो, वरना 80 साल गुजर गए, 80 नहीं 800 साल गुजर जाएंगे और जो बची खुची चंद निवाले बोटियां हड्डियां हमारे जिस्मों पर मौजूद हैं ये वो भी नोच कर ले जाएंगे और इस मुल्क का कुछ नहीं बनेगा। हम हाथ पर हाथ धरे बैठे रहे, शिकवे करते रहे, शिकायतें करते रहे तो कुछ नहीं बनेगा। आज से आप नियत कीजिए, हम इस नस्ल की तरबियत, इनकी उठान उस बुनियाद पे करेंगे कि कल को इन सब ओहदों पर हमारे ये बच्चे पहुंचे हों तो फिर इंशाअल्लाह तबारक व तआला सिर्फ चंद दहाइयों की मेहनत के बाद, 20 से 50 साल की मेहनत के बाद इंशाअल्लाह तबारक व तआला इस मुल्क का नक्शा तब्दील होगा। और ये बच्चे जब कल इस तरह के इदारों की बागडोर संभाल रहे होंगे और इनके शागिर्द आपको पार्लियामेंट में, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में, अफवाज के अंदर और वकला बार्स के अंदर और ब्यूरोक्रेसी के अंदर नजर आएंगे तो फिर इंशाअल्लाह तबारक व तआला हम इस पाकिस्तान को आगे बढ़ता हुआ देख रहे होंगे, ना कि यहाँ खड़े होकर शिकवे शिकायतें कर रहे होंगे। लेकिन उसके लिए जरूरी है कि आज पहला कदम उठा लिया जाए, आज पहली ईंट रख दी जाए, वरना फिर शिकायतें हैं। अल्लाह तबारक व तआला इस इदारे को, इस मुल्क को ढेरों कामयाबियां, कामरानियां, तरक्कियां अता फरमाए। आखिरी बात यह है कि ये जो परचम है ये मेरी और आपकी पहचान है इस दुनिया में, इस दुनिया में जब तक हम जिंदा हैं। लेकिन एक हमारी पहचान ऐसी है कि जो हमारी ताअबद रहनी है, वो हम मर जाए रहनी है। क़यामत की सुबह को अल्लाह तबारक व तआला के सामने खड़े होंगे तो हमारी वो शनाख्त होगी। आज हमें किसी दूसरे मुल्क में जाना हो तो इमिग्रेशन काउंटर पे जाके हम ग्रीन पासपोर्ट रखते हैं, उस पर ठप्पा लगता है और उसके बाद फिर हमें जाने की इजाजत होती है। एक इमिग्रेशन होनी है हौज़े कौसर के ऊपर, एक पासपोर्ट वहां भी चलना है और वो पासपोर्ट है मोहम्मदी पासपोर्ट। और इस शनाख्त से भी पहली शनाख्त हमारी क्या है? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। उस निस्बत पे इस निस्बत से ज्यादा फख्र करें। और अगर वो निस्बत ना होती तो फिर ये निस्बत भी ना होती कि पाकिस्तान की बुनियादों से ला इलाहा इल्लल्लाह को निकाल दीजिए, आपको ना ये झंडा नजर आएगा, ना ये खित्ता नजर आएगा, ना ये पाकिस्तान नजर आएगा, कुछ नजर नहीं आएगा। इसलिए अपनी पहली शनाख्त बतौर मुसलमान ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को बनाइए, क्योंकि वो शनाख्त जो क़यामत तक चलनी है और शनाख्त की बुनियाद पे हमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों से हौज़े कौसर नसीब होना है। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में हौज़े कौसर पीने की तौफीक नसीब फरमाए और इस मुल्क को, इस वतन को, इसके नौजवानों को बेहतर से बेहतरीन अंदाज में इस मुल्क की खिदमत करने की तौफीक नसीब फरमाए। जज़ाकुमुल्लाहु खैरा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।